नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं दाता पीर नामक उपन्यास के साथ उपस्थित हूं। यह उपन्यास मैयतों और कब्रों के बीच जो जीवन है उस पर लिखा गया है। पटना के प्राचीनतम मोहल्लों में जन्मती पलती जिंदगियों की कथा है। ऋषिकेश सुलभ इसके रचनाकार हैं। ऋषिकेश सुलभ कथाकार, नाटककार, रंग समीक्षक के तौर पर चर्चित हैं हिंदी साहित्य जगत में। अग्निलिक, दाता पीर, ये दो उपन्यास हैं। तूती की आवाज़, बसंत के हत्यारे, हलंत, इस तरह का कहानी संकलन आ चुका है। आपका प्रतिनिधि कहानियों का चयन भी आ चुका है। अमली, बटोही, धरती आबा, ये नाटक लिख चुके हैं। माटी गाड़ी जो शूद्रक की रचना है मृक्ष कटिकम, उसकी पुनर्रचना कर चुके हैं माटी गाड़ी के नाम से। मैला आंचल का नाट्यांतर भी इन्होंने किया है जो फणीश्वरनाथ रेणु का चर्चित उपन्यास रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित नाटक जो है दालिया, ये भी काफ़ी चर्चित रहा है। रंगमंच से जुड़े हैं इसलिए सुलभ की जो भाषा है वह भी फिल्म का आभास देती है। यह उपन्यास कई लेयरों में बटा हुआ है। कई लेयर मतलब घटना का पृष्ठभूमि एक है, लेकिन कई तरह के कथानक एक साथ पलते और बढ़ते हैं। मुस्लिम समाज के उस हिस्से की यह गाथा है जिस हिस्से के बारे में हम सोचते नहीं हैं, लेकिन जीवन और प्रेम वहाँ भी है। कब्रिस्तान में पलती जिंदगियाँ हैं। उन लोगों की गाथा है जो किसी दौर में संगीत से जुड़े हुए लोग थे, किसी दौर में समृद्ध लोग थे। समय की ऐसी मार पड़ी कि वे कब्रिस्तान में कब्र खोद के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उस कब्र खोदने में, उस मुफलिसी में, उस गरीबी में भी उनके भीतर जो प्रेम पलता है, दाता पीर उसकी गाथा है। दाता पीर में एक विधवा महिला है जो दो जवान होती बेटियों की माँ है। उसी मोहल्ले में वो पली बढ़ी थी। किसी दौर में उसका परिवार बहुत समृद्ध था। वह एक दूसरे अपनी सहेली के बेटे को भी पाल रही होती है। उसका अपना बेटा जो उसका साथ निभाता वह विकलांग हो चुका है। उसके पति की मृत्यु के बाद उसने एक युवा, अपेक्षाकृत युवा के साथ नाता जोड़ा जो एक ढलती हुई उम्र में पहुंचने के दौरान उसकी बेटियों पर भी बुरी नज़र डालता है। यह उसको मार के निकाल देती है। इस बीच उसकी बड़ी बेटी पर परिवार चलाने के लिए उसकी नज़र होती है। बड़ी बेटी ये जानती है, फ्लर्ट करती है, लेकिन अपने को बचाते हुए आर्थिक संकटों से उसको क्या क्या सामना करना पड़ता है, उनके परिवार के बीच क्या गुजरता है। इस बीच जिस सहेली के लड़के को वह पाल रही होती हैं उसका प्रेम इनकी बड़ी बेटी से हो जाता है। कथा के अंदर कथा बुनती हुई पूरे पटना और पटना के बहाने मुस्लिम मध्यवर्गीय समाज, निम्न वर्गीय समाज, कला के प्रति जो लोग जुड़ाव रखते हैं उस समाज की बातें ये करते हैं। साथ में जो पीर हैं, जो फ़कीर हैं, फ़कीरों की जो जिंदगानी थी, जो मिली जुली संस्कृति का हिस्सा थी। इस उपन्यास में एक पंक्ति आती है जो हिंदू और मुसलमान के बीच होने वाले बंटवारे, धीरे धीरे बंटवारे के मतभेद की भी बात करती है। लेकिन उसी जगह पे एक चाय वाला होता है जो मुफ्त की चाय भी पिलाता है, जिसकी पत्नी इनकी छोटी बेटी, जो इस उपन्यास की मुख्य नायिका हम कह सकते हैं, उसकी छोटी बेटी को साथ देता है। वह छोटी बेटी किसी ज़माने में उसकी दूसरी पत्नी का साथ दे रही होती। रिश्तों की, प्रेम की,
संगीत के दुनिया की, कब्रिस्तान की, आध्यात्मिक धार्मिक आस्थाओं की, उन सपनों की और उन उम्मीदों की एक ऐसी गाथा है दाता पीर, जिसे बिना पढ़े हुए आप नहीं समझ सकते। इस उपन्यास की बुनावट इतनी घनी है, भाषा इतनी समृद्ध है, इतना उम्दा ढंग से इसकी आप प्रस्तुतिकरण किया है ऋषिकेश सुलभ ने, उनको बधाई दी जानी चाहिए एक बेहद उम्दा उपन्यास लेखन के लिए। और मैं हिंदी साहित्य में जो लोग अच्छी कथाएं, अच्छा उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, उनको इस उपन्यास को पढ़ने की संस्तुति करता हूँ। कुछ किताबें ऐसी होती हैं उनके बारे में कोई भी शब्द बयान नहीं कर सकते, क्योंकि भावनाओं को उजागर करने के लिए शब्द अमूमन छोटे पड़ जाते हैं। इस उपन्यास को खरीदें, पढ़ें और तब आप समझ पाएंगे कि वाकई हिंदी साहित्य में एक नए ग्रंथ के रूप में, एक नई किताब के रूप में, एक नए ऐसे उपन्यास के रूप में इस उपन्यास की व्याप्ति है जो लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा, पढ़ा जाएगा और सराहा जाएगा। इस उपन्यास का मूल्य है 250 रुपये, पृष्ठ संख्या भी लगभग 250 है। प्रकाशित किया है राजकमल पेपरबैक्स ने। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों के बारे में जानकारी चाहते हैं, उनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। देखते रहिए साहित्य तक।